रीबर्थ ऑफ लव ऑफ माइन। एपिसोड 5। सुबह का वक्त। आरंभ की अनाउंसमेंट सबके ऊपर किसी बम की तरह गिरी थी। सब शॉकिंग एक्सप्रेशन लिए केसर और आरंभ को देख रहे थे। केसर सबका ऐसा रिएक्शन देखकर थोड़ी नर्वस हो गई। तभी उसे अपने सर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। केसर ने अपना सर उठाकर सामने देखा, उसके सामने एक 50 साल का आदमी खड़ा था। पता नहीं क्यों लेकिन उसे थोड़ा अजीब लगा। आरंभ केसर को इंट्रोड्यूस करते हुए बोला, हुकुमरानी सा, ये मिस्टर सिसोदिया है, हमारे बिजनेस पार्टनर। ये सुन केसर धीरे से अपना सर झुका लेती है। मिस्टर सिसोदिया केसर के सर पर हाथ दूर हुए धीरे से बोले, गॉड ब्लेस यू बेटा। वही अवनी एक कोने में खड़ी आरंभ और केसर को देख रही थी। उसके कान में आरंभ के कहे गए हर शब्द किसी कांटे की तरह चुभ रहे थे। अवनी ने केसर को देखा जो इस वक्त मुस्कुराते हुए आरंभ की तरफ देख रही थी और ब्लश भी रही थी। अवनी धीरे से बोली, यू कांट डू दिस मिस्टर सिंह। आपकी बीवी होना कहीं से भी ये लड़की डिजर्व नहीं करती। बोलते हुए अवनी केसर को नफरत से देखा रही थी। अवनी ने अपनी आंसू साफ किए और धीरे से बोली, कोई बात नहीं, आपकी एक गलती तो मैं माफ कर ही सकती हूँ, लेकिन जो इसके लायक नहीं है उसका जिंदा रहना भी गलत है। बोलकर वो आरंभ और केसर की तरफ बढ़ गई। अवनी केसर की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोली, हेलो मिसेस सिंह। केसर अवनी की तरफ देखकर कंफ्यूज हो गई। वो अवनी से हाथ मिलाकर बोली, हेलो बट आई डोंट नो यू। अवनी हलक से मुस्कुराकर बोली, आई नो आप मुझे नहीं जानते, मैं अवनी हूँ, अवनी सिसोदिया, मिस्टर सिंह की पार्टनर। मेरा मतलब उनकी प्रोजेक्ट पार्टनर। अवनी ये नाम सुनते ही पता नहीं क्यों लेकिन केसर को हद से ज्यादा चिढ़ हो रही थी। जब से उसने अवनी के बारे में सुना था तब से उसे इनसिक्योरिटी फील होने लगी थी। केसर एक जबरदस्ती स्माइल करते हुए बोली, ओह यस प्रोजेक्ट पार्टनर, बिकॉज इनकी लाइफ पार्टनर तो हम हैं ना। बोलकर केसर ने आरंभ के हाथ को कसकर पकड़ लिया और एक विनिंग स्माइल करते हुए अवनी को घूरने लगी। वही केसर की बात सुनते ही अवनी के एक्सप्रेशन बुरी तरह से बिगड़ गए। वो घुरते हुए आरंभ और केसर के हाथ की तरफ देख रही थी। अवनी अपन गला साफ करते हुए बोली, वेल मिसेज सिंह, अगर आप इन लोगों के बीच रहेंगी तो पक्का बोर हो जाएगी, तो हम इनके बिजनेस की बातें करने देते हैं और हम दूसरी तरफ चलकर आराम से अपनी बातें करते हैं। व्हाट से? आरंभ जो कब केसर के बांते बिगाड़ते एक्सप्रेशन को देख रहा था, वो जल्दी से बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है। शी इज ओके हियर। अवनी आरंभ को देखकर बोली, कम ऑन मिस्टर सिंह, मैं आपकी बीवी को खा नहीं जाऊंगी। आई थिंक शी नीड टू बी सोशल आफ्टर ऑल, वो आपकी बीवी है, आई एम राइट। आरंभ ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अवनी की तरफ से देखा, लेकिन वो अभी उससे कुछ भी नहीं कहा था। अवनी केसर का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगी। केसर ने पलटकर आरंभ की तरफ देखा। आरंभ ने उसे अपनी आंखों से कुछ इशारा किया, जिसके केसर एकदम शांत थे हो गई। अवनी केसर को अपने दोस्त के पास लेकर आए। वो केसर को सबके पास बैठाकर बोली, गाइज मीट दिस प्रिटी लेडी, शी इज केसर आरंभ प्रताप सिंह, यू मिस्टर सिंह की वाइफ। केसर ने एक नजर अवनी को देखा और फिर उसकी दोस्तों की तरफ से, जो उसे अजीब नजरों से घूर रही थी। पता नहीं क्यों लेकिन केसर को अवनी की बात किसी ताने से कम नहीं लग रही थी। अवनी केसर के पास बैठकर बोली, अच्छा मिसेज सिंह, आप अपने बारे में कुछ बताएं। मिस्टर सिंह के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, अब आपकी बारी, नाउ टेल मी समथिंग अबाउट यू। केसर कुछ पल रुककर बोली, हमारे बारे में जाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अवनी की एक दोस्त केसर को एक नजर ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, अच्छा ऐसा क्या, आई थिंक आप हमें कुछ बताना नहीं चाहती, बट इट्स ओके, सबकी कोई न कोई पर्सनल लाइफ होती है। अवनी अपने दोस्त से बोली, ओ कम ऑन स्वीट हार्ट, डोंट टीज हिम, अदरवाइज मिस्टर सिंह हमें नहीं छोड़ेंगे। अवनी वापस केसर की तरफ पलटकर बोली, वैसे मिसेज सिंह, आपकी शादी मिस्टर सिंह से हुई है और हर कोई जानता है मिस्टर सिंह एक रॉयल फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। आपकी शादी मिस्टर सिंह से हुई है, इसका मतलब आप भी किसी रॉयल फैमिली की प्रिंसेस होगी। ये सुनते ही केसर एकदम से जम गई। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर अवनी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। केसर धीरे से बोली, नहीं, हम कोई प्रिंसेस नहीं है, हम एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। अवनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बोली, ओह दैट्स मीन आपकी और मिस्टर सिंह की लव मैरिज हुई है। वैसे कैसे फंसाया आपने मिस्टर सिंह को? केसर अवनी को घूरते हुए बोली, व्हाट डू यू मीन? आपको पता है आप क्या बोल रही हैं मिस सिसोदिया? अवनी हल्का सा हंसकर बोली, ओ कम मिसेस सिंह, मैं तो बस मजाक कर रही थी।
केसर गुस्से से बोली, हमरा और हुकुम सा का रिश्ता कोई मजाक नहीं है, इसलिए आइंदा से गलती से भी हमारे रिश्ते पर सवाल मत उठाएगा। बोलकर केसर आरंभ की तरफ बढ़ गई। तभी एक वेटर वहां आया। अवनी ने उसे कुछ इशारा किया। उसका इशारा समझकर वेटर ने अपना सर हिला दिया और केसर के पीछे चला गया। वो वेटर अचानक से जाकर केसर से टकराया और उसकी प्लेट में रखी हुई कोल्ड ड्रिंक पूरी की पूरी केसर के ड्रेस पर गिर गई। वो वेटर डरते हुए बोल, आई एम सॉरी सो मैम, मेरा ध्यान नहीं था, इट्स माई मिस्टेक, लेकिन प्लीज आप मेरी शिकायत किसी से मत कीजिएगा वरना मेरी जॉब चली जाएगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मैडम। केसर अपना लहंगा साफ करते हुए बोली, इट्स ओके भैया, गलती किसी से भी हो जाती है। वैसे वॉशरूम कहाँ है? वेटर जल्दी से बोला, वॉशरूम पीछे वाले एरिया में है, राइट साइड। केसर अपना सर हिलाकर वॉशरूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वो अपनी ड्रेस साफ करके के बाहर आए। कुछ दूर जाते ही अचानक उसके कदम रुक गए और उसकी नजर एक तरफ चली गई। सामने एक बड़ा सा हॉल था जहां से कुछ आवाजें आ रही थी। केसर ने जल्दी से इधर उधर देखा और फिर हॉल की तरफ बढ़ गई। वहां पहुंचकर वो तेज आवाज में बोली, हेलो, कोई है यहां पर? इज एनीवन नीड माई हेल्प? इसके आगे केसर कुछ बोलती पाती कि किसी ने पीछे से उसे आगे की तरफ धक्का दिया और जल्दी से उस हॉल का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अचानक क्या हुआ केसर को समझ ही नहीं आया। जब तक समझ आया वह फ्लोर पर गिरी हुई थी। अचानक उसके हाथ उसके पेट पर चले गए। उसे अपने अंदर एक झटका महसूस हुआ। केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी गहरी सांस लेने लगी। अच्छी बात यह थी कि उसका पूरा प्रेस उसके हाथ पर था। केसर ने पीछे पलट कर देखा, पहले वो दरवाजा खुला हुआ था और अब वो बंद हो चुका था। केसर धीरे से बोली, किसी ने ये जानबूझकर किया, इट्स अ ट्रैप। बोलते हुए उसका गला रुंध गया। केसर ने खुद को शांत किया और फिर उठकर बैठ गई, लेकिन जैसे ही अपने सामने देखा उसकी आंखें एकदम से फैल गई। इस वक्त उसकी नीली आंखों में आग की झलक दिख रही थी। हॉल के चारों तरफ सफेद पर्दे लगे हुए थे जो आग की लपटों में जल रहे थे। वो आग धीरे धीरे फैलती जा रही थी। केसा अपने कदम पीछे लेते हुए धीरे से बोली, आगे। ऐसा नहीं हो सकता। बोलते हुए वो अपने कदम पीछे ले रही थी। उसकी आंखें में डर नजर आ रही थी और उसका पूरा शरीर बुरी तरह से काम कर रहा था। उसका चेहरा पर ठंडी पसीने की बूंदें आ चुकी थीं और साथ ही उसकी सांसें भी तेज हो चुकी थीं। केसर ने जल्दी से पलटकर दरवाजा की तरफ देखा। बाहर जाने का वहां बस एक ही रास्ता था, लेकिन वो भी उन आग की लपटों में आ चुका था। अब तक वो आगे पूरी तरह से उस हॉल में फैल गई थी। केसर धीरे धीरे रोते हुए बोली, नहीं, ये सब नहीं, प्लीज हुकुम सा। बोलते हुए केसर अपने कदम पीछे लेने लगी, लेकिन एकदम से उसका सिर घूम गया और वो लखा वापस नीचे गिर गई। अब वो धीरे धीरे खांसने लगी थी। वहां धुआं बढ़ते ही जा रहा था। उसमें बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही थी। उसका खांसना बढ़ता ही जा रहा था। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। इधर बाहर आरंभ मिस्टर सिसोदिया और राजवीर से बिजनेस की कुछ बात कर रहा था। तभी उसके फोन बजा। आरंभ ने अपना फोन चेक किया। उसे केसर की डॉक्टर संध्या का मैसेज आया था। डॉक्टर संध्या ने उसे केसर की रिपोर्ट भेजी थी। आरंभ ने जल्दी से रिपोर्ट खोली और अचानक उसकी नजर एक जगह पर आकर रुक गई। उसकी नजर रिपोर्ट में लिखे हुए 2 शब्दों पर टिकी हुई थी। आरंभ धीरे से बोला, प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स। इतना बोलते ही उसकी नजर एकदम से एक जगह आकर रुकी गई और अचानक ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। केसर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। आरंभ धीरे से बोला, माई लिटिल वन, माई बेबी इज रियली इनसाइड यू। यू डोंट नो हुक्मरानी सा, आपने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी एक आदमी वहां पर भागता हुआ मिस्टर सिसोदिया के पास आया और हड़बड़ाते हुए बोला, बड़े साहब, पीछे वाले हॉल में आग लग गई है और अंदर एक लड़की फंसी हुई है। अभी जो मुस्कुराहट आरंभ की चेहरे पर थी वो अब धीरे धीरे गायब हो गई। आरंभ ने एकदम से पलटकर उस तरफ देखा जहां अवनी केसर को अपने साथ ले गई थी। लेकिन अवनी को वहां अकेला देखकर आरंभ का दिल धक से रह गया। आरंभ अवनी की तरफ बढ़ते हुए तेज बोला, मिस सिसोदिया, वेयर इज माई वाइफ? आरंभ की आवाज सुनकर सबका ध्यान आरंभ की तरफ चला गया। अवनी कुछ पल रुककर बोली, मिस्टर सिंह, क्या हुआ आपको? आरंभ गुस्से से बोला, ओ जस्ट शट अप, आई आस्क यू समथिंग, डैम इट, वेयर इज माई वाइफ? आरंभ की इतनी गुस्से से भरी आवाज सुनकर अवनी अंदर तक कांप गई।
वो जल्दी से बोली, वो मिसेज सिंह की ड्रेस पर गलत सी कोल्ड ड्रिंक गिर गई थी, इसलिए वो वॉशरूम गई है। तभी राजवीर एकदम से बोला, वॉशरूम तो पीछे वाले एरिया में है जहां आग लगी है। ये सुनते ही आरंभ का पूरा दिमाग ही ब्लैंक हो चुका था। उसकी बीवी और उसका बच्चा दोनों ही इतने बड़े खतरे में थे और उसे ये कैसे पता नहीं चला था। आरंभ बिना कुछ सोचे पीछे वाले हॉल की तरफ बढ़ गया। वहां जाकर आरंभ ने जल्दी से उस हॉल का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही हॉल का दरवाजा खुला, आरंभ एकदम 2 कदम पीछे हट गया। सामने सिर्फ और सिर्फ आग की लपटें थीं। आरंभ धीरे से बोला, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, आपको हम कुछ होने नहीं देंगे। आरंभ ने जल्दी से इधर उधर देखा, वहीं कुछ दूरी पर कुछ ब्लैंकेट्स रखे हुए थे। आरंभ जल्दी से उस तरफ बढ़ गया और ब्लैंकेट्स लेकर वापस आ गया। अब तक सब लोग वहां आ चुके थे। मिस्टर सिसोदिया आरंभ को देखकर बोले, मिस्टर सिंह, फायर ब्रिगेड आती ही होगी, कुछ नहीं होगा मिसेज सिंह को। आरंभ अंदर की तरफ देखते हुए बोला, हम उन लोगों का इंतजार नहीं कर सकते, अंदर हमारी बीवी अपनी मौत और जिंदगी से लड़ रही है और हम कायरों की तरह यहाँ खड़े होकर तमाशा नहीं देख सकते। बोलते हुए उसकी नज़र केसर के तरफ चली गई, जो कि हॉल के बीचों बीच पड़ी हुई थी। आग अभी तक उसके पास नहीं पहुंची थी। आरंभ चिल्लाते हुए बोला, हुकुम रानी सा। ये सुनते ही केसर ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी नज़र सीधे आरंभ की नज़रों पर जा मिला, जो कि दरवाजा पर खड़ा था और उनके बीच सिर्फ और सिर्फ वो दहकती आग। केसर धीरे से बोली, हुकुम सा। बोलते हुए उसकी नीली आंखों से आंसू का एक कतरा बह गया। उसकी आंखें हल्की हल्की लाल हो चुकी थी और वो रोते हुए आरंभ को देख रही थी। आरंभ ने एक गहरी सांस ली और फिर सीधे उस आग में कूद गया। एक पल के लिए सब ये देखते ही रह गए। वही अवनी ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसने नफरत से केसर की तरफ देखा। इधर आरंभ केसर के पास आए और उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में भर लिया। उसने केसर को इस कदर अपनी बाहों में जेकर रखा था, मानो अगर उसने हल्की सी भी ढील दी तो केसर उसे हमेशा के लिए छोड़कर उससे बहुत दूर चली जाएगी। केसर धीरे से बोली, आप यहाँ क्यों आए? प्लीज यहाँ से जाए, यहाँ सब तरफ आग ही आगे है। आपको कुछ हो गया तो? बोलकर वो आरंभ को खुद से दूर करने लगी। आरंभ केसर के गाल पर हाथ रखकर बोला, आपको क्या लगता है हम आपको यूं ही यहाँ अकेले मरता हुआ छोड़कर चले जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। सुना अपने हुकुम रानी सा, हम कहीं नहीं जा रहे आपको छोड़कर। ये सुन केसर धीरे धीरे सिसकने लगी। आग उसका सबसे बड़ा डर था और अब उसे खुद से ज्यादा डर आरंभ के लिए लग रहा था। अगर उससे कुछ हो भी जाता है तो किसी का कुछ नहीं जाता, लेकिन अगर इन सब में गलती से भी आरंभ हो जाता तो ये ना ही उसका परिवार बर्दाश्त कर पाता और ना ही उसके लोग। आरंभ ने केसर को पूरी तरह से अपने सीने से लगा लिया और उसे पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर लिया। केसर ने ऑलरेडी बहुत सारा धुआं इनहेल कर लिया था और ये उसके और उसके बच्चे के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। केसर धीरे से बोला, आपको नहीं आना चाहिए था यहाँ, हुकुम सा। बोलकर उसने एकदम से आरंभ के कंधे पर अपना सर रख लिया। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी थी। उसकी खांसी और बढ़ती चली जा रही थी, उसका पूरा सीना जल रहा था। अचानक उसका सर एक तरफ हो गया और उसकी आंखें बंद हो गईं। आरंभ धीरे से बोला, हुकुम रानी सा। रात का वक्त। इधर मल्हार की कार सिसोदिया विला के बाहर आकर रुकी, जहां पर दिवाली पार्टी हो रही थी। मल्हार भागता हुआ अंदर आया। मल्हार अंदर ही जा रहा था कि वो एकदम से एक वेटर से टकरा गया और वो वेटर नीचे गिर गया। ये वही वेटर था जिससे केसर टकराई थी। इस वक्त वो बहुत डरा हुआ था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी से बचकर भाग रहा हो। मल्हार ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया और उसे सॉरी बोलाकर वो वहां से सीधे अंदर चला गया। वही वो वेटर जैसे ही अपनी जगह पर खड़ा हुआ, किसी ने एकदम से उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके गले पर चाकू से वार किया। उस वेटर की चीख उसके गले में ही अटक गई और धीरे धीरे उसकी सांस थम गई। इधर आरंभ धीरे से बोला, हुकुम रानी सा। बोलकर उसने केसर के चेहरे की तरफ देखा, जो अब तक उसकी बाहों में बेहोश हो चुकी थी। आरंभ धीरे से बोला, नहीं हुकुम रानी सा, यू कांट लीव मी लाइक दिस, यू कांट। नहीं छोड़ सकती आप हमें। बोलते हुए उसने केसर को पूरी तरह से अपने सीने से लगा लिया। आरंभ ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाए और उसकी नजर एक तरफ जाकर रुक गई। तभी बाहर से मल्हार की आवाज आई, जो उसे बोल रहा था, हुकुम सा आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है।
हॉल के दूसरे तरफ एक ग्लास विंडो है जिसका रास्ता पीछे गार्डन की तरफ खुलता है। आप प्लीज कैसे भी करके वहां से निकालने की कोशिश कीजिए। हमारी टीम वहां आपकी मदद के लिए खड़ी है। हॉल के दूसरे साइड एक बड़ी सी ग्लास विंडो थी जिसके पीछे गार्डन वाला एरिया था। वहां पर आग अभी तक पूरी तरीके से नहीं पहुंची थी। आरंभ ने संभाल कर केसर को वही लेटा दिया और खड़ा हो गया। आरंभ एक कोने में गया जहां एक आयरन रॉड गिरी हुई थी। आरंभ उस रॉड को उठाकर सीधे ग्लास विंडो के पास गया और उस रॉड से उस ग्लास पर अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे जोर से हिट किया। वो ग्लास विंडो एक ही बार में टूटकर चकनाचूर हो गई। आरंभ उस रॉड को वहीं फेंककर जल्दी से केसर के पास आया। अंदर आग पूरी तरह से फैल हो चुकी थी। अब वो ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रह सकते थे। अंदर का टेम्परेचर और धुआं इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। आरंभ केसर को अपनी बाहों में लेकर खड़ा हुआ। उसके खड़े होते ही केसर का एक हाथ एकदम नीचे गिर गया। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके अंदर जान ही नहीं बची थी। आरंभ की नजर एक बार केसर के चेहरे की तरफ चली गई और फिर उसने सामने देखा। वो सीधे उस रास्ते से होते हुए बाहर निकल गया। बाहर आते ही आरंभ की नजर वापस केसर के फेस की तरफ गई। उसने कुछ पल उसे देखा और फिर वापस अपनी कार की तरफ बढ़ गया। इधर मल्हार उसकी कार के पास ही खड़ा था। आरंभ के बाहर आते ही मल्हार जल्दी से उसके पास गया। उसकी नजर एक बार केसर के चेहरे की तरफ चली गई और वो धीरे से बोला, हुकुमरानी सा। आरंभ बीच में बोला, मल्हार जल्दी से कार निकालो। बोलकर वो केसर को लेकर अपनी कार की तरफ बढ़ गया। मल्हार ने जल्दी से बैक सीट का दरवाजा खोल दिया। आरंभ केसर को लेकर अंदर बैठ गया। वहीं मल्हार ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उसने जल्दी से कार स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर में उनकी कार वहां से निकल चुकी थी। इधर आरंभ केसर के चेहरे की तरफ एकटक देख रहा था। उसकी आंखें हल्की लाल हो गई थी। अचानक आरंभ की नजर केसर के पेट की तरफ चली गई और उसने कसकर अपने हाथ की मुट्ठी बना ली। वो इसके आगे कुछ और सोचा ही नहीं चाहता था। केसर का सिर उसकी गोद में रखा हुआ था और उसे इस हालत में देखकर उसके दिल के 1000 टुकड़े हो चुके थे। करीब 20 मिनट के अंदर मल्हार ने ब्रेक लगाया। आरंभ बिना कुछ बोले केसर को अपनी बाहों में उठाकर हॉस्पिटल के अंदर गया। अंदर जाते ही आरंभ एक तरफ चला गया। इस हॉस्पिटल से उसकी अच्छी जान पहचान थी, इसलिए आरंभ को पता था कि उसे कहाँ जाना था। आरंभ ने जैसे ही केसर को हॉस्पिटल बेड पर लेटाया, एक डॉक्टर वहां आकर बोली, मिस्टर सिंह आप यहाँ। एंड हु इज शी? बोलकर उस डॉक्टर ने जल्दी से केसर के पल्स चेक। आरंभ सर हिलाकर बोला, माय वाइफ डॉक्टर, उसने कहीं ज्यादा लेवल में धुआं इनहेल किया है। जस्ट चेक हर। बोलते हुए आरंभ ने एक नजर डॉक्टर को देखा और फिर केसर की तरफ देखने लगा। डॉक्टर कुछ पल रुककर बोली, इज शी इज प्रेग्नेंट? एक्चुअली इनके पल्स से पता चल रहा है। ये सुनते ही आरंभ ने एकदम से डॉक्टर की तरफ देखा और फिर धीरे से बोला, यस शी इज 2 वीक प्रेग्नेंट। उद्धरण चिन्ह। करीब 15 मिनट बाद आरंभ और मल्हार वो दोनों वार्ड के बाहर थे और अंदर वार्ड में केयर का चेकअप चल रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बोली, मिस्टर सिंह कंडीशन इज रियली वेरी सीरियस। काफी ज्यादा लेवल में धुआं अंदर गया है। उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। हमने ऑक्सीजन मास्क लगा दिया है बट लंग्स इन्फेक्शन होने के चांस काफी ज्यादा है। अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, वो भी पूरी रात। अभी वो बेहोश है और शायद उन्हें अब सुबह ही होश आएगा। एंड योर बेबी, आई मीन वो मूवमेंट कर रहा है, दैट्स मीन वो ठीक है। बाकी की सिचुएशन कल सुबह ही पता चलेगी। आरंभ बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, डू वॉटएवर यू वॉन्ट डॉक्टर, बट हमें हमारी हुकुमरानी सा और हमारा बच्चा दोनों ही सही सलामत चाहिए। डॉक्टर गहरी सांस लेकर बोली, डोंट वरी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। ये बोलकर वो डॉक्टर वहां से चली गई। आरंभ वही बेंच पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। आंख बंद करते ही उसकी आंखों के सामने केसर का चेहरा घूम गया। मल्हार ने आरंभ की तरफ देखा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। एक तरफ उसके हुक्म का बच्चा इस दुनिया में आने वाला था और दूसरी तरफ ये हादसा। आधी रात हो चुकी थी लेकिन केसर की हालत में अभी तक कोई सुधार नहीं आया था। हर आधे घंटे में डॉक्टर केसर को एग्जामिन कर रही थी लेकिन अभी तक कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा था। डॉक्टर के जाने के बाद कुछ देर आरंभ वार्ड का दरवाजा खोलकर सीधे अंदर गया। अंदर जाते ही उसके कदम रुक गए। अंदर केसर बेड पर बेजाने सी लेटी हुई थी। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था।
दोनों हाथों में ड्रिप लगी हुई थी। उसने हॉस्पिटल का गाउन पहन रखा था। केसर को इस हालत में देखा कर आरंभ को अपने सीने में दर्द महसूस हो रहा था। केसर को ऐसे देखकर आरंभ का दिल तड़प रहा था। आरंभ धीरे धीरे अपने कदम बेड की तरफ बढ़ाता है। बेड के पास पहुंचकर आरंभ वही उसके पास स्टूल पर बैठ गया। आरंभ केसर के चेहरे को गौर से देख रहा था। आरंभ का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके होठ सूखे हुए थे, मानो वो कितने दिनों से बीमार हो। उसके चेहरे पर कोई चमक नहीं थी और न ही उसकी वो प्यारी सी मुस्कुराहट थी। माथे पर चोट के निशान थे जो शायद अंदर लगे थे, जिस पर शायद उस वक्त ध्यान नहीं गया था। हाथ और पैर पर जलने के भी हल्के निशान थे। पूरे वार्ड में बिल्कुल शांति थी। आरंभ चुपचाप अपनी हल्की लाल आंखों से केसर के चेहरे की तरफ देख रहा था। इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था बता पाना मुश्किल था। वो केसर को एकटक देख जा रहा था कि तभी उसने अपने गालों पर कुछ गिला गिला सा महसूस हुआ। उसने अपने हाथों को गालों पर ले जाते हुए देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। आंसू, उसकी आंखें आंसू में थीं। ये आंसू गवाह थे उसे इस चीज से कितना फर्क पड़ा था, ये बात बस वही जानता था। His eyes welled up seeing her miserable state, he don't want to lose her. आरंभ ने धीरे से केसर का हाथ अपने हाथ में लिया और कुछ पल रुककर बोला, किसी दिन आप हमारी जान लेकर ही मानोगी हुक्मरानी सा। कुछ पल के लिए आपसे हमारी नजर क्या हटी और आपने खुद को इतने बड़े खतरे में डाल दिया। बोलते हुए उसने केसर की उंगलियों पर अपने होठों को रख दिए और तभी उसकी नजर केसर के पेट की तरफ चली गई। अचानक उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके हाथ अपने आप ही केसर के पेट की तरफ बढ़ गए। उस अपने अंदर एक अलग ही फीलिंग महसूस हो रही थी। वो अपने बच्चों को महसूस करना चाहता था। आरंभ अपने हाथ केसर के पेट पर रखते हुए अपने बच्चे को महसूस करने की कोशिश करने लगा। आरंभ झुककर केसर के पेट पर किस करके सॉरी बेबी, डैड को आपके आने की खबर आपकी मम्मी को बताना चाहते थे, लेकिन सिचुएशन ऐसी होगी डैड ये नहीं जानते थे। मम्मी के साथ साथ आपको भी तकलीफ हो रही है ना, बट डोंट वरी आपके डैड सब ठीक कर देंगे। बोलकर आरंभ फिर से केसर के पेट पर किस करता है और सर उठाकर केसर का चेहरा देखता है। आरंभ का हाथ केसर का पेट सहला रहा था। तभी कमरे का गेट और एक नर्स आरंभ की तरफ देखाकर धीरे से बोली, मिस्टर सिंह आपकी वाइफ की ड्रिप चेंज करनी थी। क्या आप? आरंभ उसकी बात बीच में काटकर बोला, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे सामने ही चेंज कर सकती हैं। नर्स ने बिना कुछ बोले हाँ में सर हिला दिया और फिर वो अपना काम करने लगी। थोड़ी देर बाद नर्स अपना काम करके वहां से जा चुकी थी। सुबह का वक्त। केसर हॉस्पिटल के कमरे में बिस्तर पर आंखें बंद किए हुई थी। अभी तक उससे होश नहीं आया था। रात से सुबह हो गई थी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। पूरी रात वो दवाइयां के असर की वजह से बेहोश रही थी। आरंभ ने उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। वो पूरी रात उसके पास ही बैठा हुआ था। केसर का एक हाथ आरंभ के हाथ में था और दूसरे हाथ से वो उसके बालों को सहला रहा था। उसकी नजरें केसर के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। आरंभ की लाल आंखें बता रही थी, जब तक वो अपनी हुक्मरानी सा की आंखें खुलते हुए नहीं देख लेता, तब तक उसकी आंखों को चैन नहीं आएगा। तभी उसका फोन बजा। कॉल मल्हार का था। आरंभ के नजर केसर को देखाकर वहां से बालकनी की तरफ चला गया। आरंभ के कॉल पिक करते ही दूसरी तरफ से मल्हार बोला, हुकुम सा यहाँ की सीसीटीवी फुटेज गायब है, किसी ने जानबूझकर पूरा सिस्टम ही करप्ट कर दिया है ताकि हम दोबारा फुटेज रिस्टोर ना कर पाएं। इट्स अ ट्रैप फॉर हुकुमरानी सा। उद्धरण चिन्ह। मल्हार की बात सुनते ही आरंभ की पकड़ अपने फोन पर कास गई। इधर केसर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसे होश आ रहा था। उसकी आंखों के सामने धुंधलापन था। उसने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर बाद उसने फिर से अपनी आंखें खोली। उसने कुछ पल सीलिंग की तरफ देख, मानो पहचानने की कोशिश कर रही हो कि वो कहाँ है। उसने अपनी नजर इधर उधर घुमाई। कमरा पूरी तरह से खाली था, वहां कोई भी नहीं था। केसर के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। उसने निकलने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाया, उसे अपने हाथ में तेज दर्द हुआ और उसके मुंह से चीख निकल गई और उसके आंखें भी नम हो गईं। केसर की आवाज सुन आरंभ, जो बालकनी में था, वो अंदर आया और उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला, हुकुमरानी सा। बोलकर वो जल्दी से उसके पास आया और उसका हाथ नीचे करते हुए उससे बोला, क्या कर रही हैं आप? हाथों में ड्रिप लगी हुई है आपकी। वेट लेट मी डू दिस। बोलकर आरंभ ने उसका ऑक्सीजन मास्क हटा दिया और उसे उठकर बैठने में हेल्प की।
केसर धीरे से बोली, हुकुम सा। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। आरंभ को देखते ही उसे सब कुछ याद आने लगा था। जैसे जैसे उसे सब याद आ रहा था वैसे वैसे उसकी आंखें से आंसू पानी की तरह बह रहे थे। आरंभ केसर के गाल पर हाथ रखकर प्यार से बोला, क्या हुआ हुकुम रानी सा? कहीं दर्द हो रहा है? वेट, आई हैव टू कॉल डॉक्टर। केसर आरंभ की बात बीच में काट कर रोते हुए बोली, आप क्यों आए थे वहां? अगर आपको कुछ हो जाता तो? वहां सब तरफ सिर्फ आग ही आग थी। आपको कहीं लगी तो नहीं ना? बोलकर केसर ने आरंभ के गाल पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी आंसू भरी आंखों से देखने लगी। ये सुनते ही आरंभ एकटक केसर को देखने लगा। क्या थी ये लड़की? खुद हॉस्पिटल के बिस्तर पर थी, लेकिन फिक्र उसे उसकी ही रही थी। For her, he will always be the first priority. She never cared for herself, but for him she can even hurt herself. केसर अपना सर झुकाकर रोते हुए बोली, सारी गलती हमारी है, हमें वहां जाना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं क्या सोचकर हम वहां गए थे। बोलते हुए वो बुरी तरह रोने लगी। केसर को ऐसे रोता देख आरंभ ने उसे अपने सीने से लगाया और धीरे से बोला, शश, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। नाउ जस्ट स्टॉप क्राइंग। चोट लगी है आपको और अब अगर आपने रोना बंद नहीं किया तो और ज्यादा दर्द होने लगेगा मैं आपको। एंड आई कांट सी यू इन पेन, सो जस्ट स्टॉप क्राइंग, ओके हुकुम रानी सा। आरंभ के सीने से लगते ही केसर की आंखें सुकून से बंद हो गई। उसने कसकर आरंभ के कॉलर को अपनी मुट्ठी में भर लिया। उसका रोना अभी भी बंद नहीं हुआ था, वो इस वक्त बुरी तरह रो रही थी, उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। केसर रोते हुए बोली, आवाज आ रही थी वहां से कुछ, हम बस चेक करने गए थे और फिर किसी ने हमें अंदर की तरफ धक्का दिया और दरवाजा बाहर से लॉक करके चला गया। जैसे ही आरंभ ने ये सुना वो अपनी जगह पर फ्रीज हो गया। एक बार फिर किसी ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। ये सोचने भर से उसके तन बदन में आग लग चुकी थी। केसर गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, हम डर गए थे अंदर आग को देखकर। हमें बहुत डर लगता है आग से। वहां सब तरफ बस आग ही आग थी। आग तो सब कुछ खत्म कर देती है ना। आई डोंट लिखे इट। आप क्यों आए वहां? अगर आपको कुछ हो जाता तो? अगर ये आग आपको हमसे छीन लेती तो? बोलते हुए उसका रोना और बढ़ चुका था। आरंभ केसर के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बोला, शुश, बिल्कुल भी नहीं रोना। हमें आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हुकुमरानी सा। अगर आप रोई ना तो अब आप हमारा गुस्सा देखेंगे। आप जानती हैं, आपके ऐसे रोने से हमारा बच्चा भी परेशान हो रहा है। अब बिल्कुल चुप, बिल्कुल नहीं रोना है अब आपको। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही केसर एकदम से फ्रीज हो गई। उसने आरंभ की तरफ देखा और आरंभ को देखते ही उसकी आंखों में नमी तैर गई। वो धीरे से बोली, बच्चा, हमारा बच्चा। बोलते हुए उसकी आंखों से एक बार फिर से आंसू बहने लगे और वो अपना सारा झुककर रोने लगी। आरंभ केसर के आंसू अपने एक हाथ से साफ करते हुए बोला, आप क्या चाहती हैं हुकुमरानी सा, कि हमारे बच्चे को ये अभी से पता चल जाएगा कि उसकी मम्मा कितनी बड़ी रोतुरु है? केसर सुबाकते हुए बोली, हम रुतुरु नहीं हैं। बोलकर वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरंभ को घूरने लगी। आरंभ केसर के सिर से अपना सिर जोड़कर बोला, तो फिर क्यों रो रही है आप? क्यों परेशान कर रही है खुद को भी और हमारे बच्चे को भी? जो हुआ उसे भूल जाए, ओके। आरंभ केसर के चेहरे पर झुका और उसके माथे को चूमकर बोला, यू आर गोइंग टू बिकम ममा। यू आर 2 वीक्स प्रेग्नेंट हुकुमरानी सा। केसर ने जैसा ही ये सुना उसके हाथ अपने आप उसके पेट पर चले गए और वो आरंभ को देखते हुए धीरे से बोली, आई एम प्रेग्नेंट। बोलते हुए उसकी दिल की धड़कन इतनी तेज चल रही थी, उसकी आवाज आरंभ भी साफ सुन पा रहा था। आरंभ केसर के हाथ पर अपना हाथ रखकर बोला, यस, वी आर गोइंग टू बिकम पेरेंट्स। केसर धीरे से बोली, आ बेबी, देयर इज अ बेबी इन माई टमी। बोलकर केसर तुरंत से उसके सीने से लग गई। उसकी आंखें एक बार फिर आंसुओं से भर चुकी थी। आरंभ धीरे से बोला, व्हाट द हेल हुकुमरानी सा, अब क्यों रो रही है आप? ये सुनते केसर ने अपनी आंसू भरी आंखों से आरंभ को देखा। केसर अपने आंसू साफ करते हुए बोली, आई डोंट नो बट आई कांट कंट्रोल। बोलते हुए उसका चेहरा रोने जैसा हो गया। केसर का रिएक्शन देख आरंभ उससे बोला, डोंट यू डेयर टू क्राई हुकुमरानी सा, अगर अब आप रोई ना तो हम आपका काम बंद कर देंगे। ये सुनते ही केसर ने अपने आंसू कंट्रोल करने के लिए अपने लिप्स को बाइट किया और फिर वो सिर झुकाकर नीचे देखने लगी।
आरंभ ने साइड के टेबल से पानी का गिलास उठाया और फिर केसर की तरफ ग्लास ले जाकर उससे बोला, ड्रिंक वाटर। बोलकर आरंभ खुद केसर को पानी पिलाने लगा। पानी पीने के बाद केसर धीरे से बोली, आपको कब पता चला कि हम प्रेग्नेंट हैं? आरंभ कुछ बोलता कि तभी एक नर्स अंदर आए। वो आरंभ को देखते हुए उससे बोली, मिस्टर सिंह, मुझे मिसेज सिंह की ड्रिप चेंज करनी है। नर्स के बात सुन आरंभ ने बिना कुछ बोले बस हाँ में सिर हिला दिया। नर्स ने केसर की ड्रिप चेंज किया और फिर आरंभ से बोली, मिसेज सिंह फिलहाल ठीक है, आप चाहे तो ड्रिप खत्म होने के बाद इन्हें घर लेकर जा सकते हैं। बोलकर वो नर्स वहां से चली गई। केसर धीरे से बोली, हाउ विल आई मैनेज? इतनी सी जान को हम कैसे संभल गए? अगर हमसे कोई गलती हो गई तो? हम नहीं संभाल पाए तो? बोलते हुए उसका गला रूंध गया। आरंभ केसर के सिर से अपना सिर जोड़कर बोला, आई एम हियर विद यू ऑलवेज। ये बोलकर कर आरंभ ने अपने होंठ केसर के माथे पर रख दिए। आरंभ के मुंह से ये बात सुनते ही केसर के दिल की धड़कन एकदम से बढ़ गई। उसका चेहरा पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आरंभ केसर से अलग हुआ और उसके केसर के पेट की तरफ देखा। केसर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरंभ को देख रही थी। तभी आरंभ उसके पेट पर अच्छे से झुका और उसके कपड़ों को हटाकर उसके पेट को बड़े ही प्यार से चूमने लगा। केसर की आंखें एक बार फिर से नम हो गई और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आरंभ अभी भी उसके पेट को चूम रहा था और बड़े ही प्यार से उसके पेट को चूमते हुए बोला, सो हियर योर प्रेजेंट। यू व्हाट बेबी, मम्मा एंड डैडी लव्स यू। बोलकर आरंभ ने एक बार फिर उसके पेट पर अपने होठ रख दिए। इधर केसर का पूरा चेहरा हाल हो गया था। उसके लिए ये बहुत अलग था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके पैर जमीन पर थे ही नहीं। वो खुश नहीं, वो बहुत बहुत खुश थी। वो भी सिर्फ आरंभ की वजह से। He is the only happiness of her life, but now a new life was connected with her. It was growing inside her. उद्धरण चिन्ह। आरंभ केसर की तरफ देखा कर बोला, बेबी रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? केसर कुछ बोलती कि अचानक उसे अपने पेट में हल्का हल्का दर्द महसूस हुआ। उसने तुरंत अपने पेट पर अपना हाथ रख लिया और कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अपने पेट में हद से ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। आरंभ केसर के गाल पर हाथ रखकर सहलाते हुए बोला, क्या हुआ हुक्मरानी सा? आप ठीक तो हो ना? कुछ महसूस हो रहा है क्या आपको? कहीं दर्द हो रहा? केसर धीरे धीरे सुबकते हुए बोली, हाँ। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। सुबह का वक्त। डॉक्टर केसर को चेक कर रही थी। वही केसर की आंखों में आंसू भरे हुए थे और उसने कसकर आरंभ के हाथ को पकड़ रखा था। उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। उसे अपने बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। आरंभ केसर के बालों को सहलाते हुए बोला, शश रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, ओके। बोलकर उसने केसर के आंसुओं को साफ किया। डॉक्टर आरंभ को देखकर बोली, मिसेस सिंह, ये आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, लेकिन आपको इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर बेबी। ये सुनते ही आरंभ ने केसर की तरफ देखा। वही केसर नजर चुराती हुई दूसरी तरफ देखने लगी। डॉक्टर कुछ पल रुककर बोली, वेल, अभी मैं आपको पेन किलर का इंजेक्शन लगा देती हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा और आपका दर्द भी कम हो जाएगा। ये सुनते ही केसर ने आंसू भरी आंखों से आरंभ को देखा। वो कुछ बोलती कि तभी उसकी नजर डॉक्टर की तरफ चली गई जो उसे इंजेक्शन लगा रही थी। इंजेक्शन देखते ही केसर ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। तभी आरंभ ने एकदम से आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया और उसका चेहरा अपने सीने में छुपा लिया। केसर धीरे से बोली, हुकुम सा। आरंभ उसके सर पर किस करके बोला, इट्स इम्पोर्टेंट हूँ और हम हैं ना आपके पास। केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। इंजेक्शन लगते ही आरंभ ने केसर के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत कर दी, पर उसने एक बार भी केसर को इंजेक्शन की तरफ नहीं देखने दिया। डॉक्टर एक नज़र केसर को देखकर आरंभ से बोली, मिस्टर सिंह, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज के विथ मी। बोलकर डॉक्टर वहां से चली गई। डॉक्टर के वहां से जाते ही केसर धीरे से बोली, हुकुम सा, डॉक्टर ने आपको क्यों बुलाया है? कहीं हमारे बच्चे को कुछ होगा तो नहीं ना? बोलते हुए केसर की सांसें तेज हो चुकी थी। आरंभ केसर के सिर पर किस करके धीरे से बोला, रिलैक्स हुक्मरानी सा। डॉक्टर ने बस नॉर्मली बात करने के लिए बुलाया है, इट्स जस्ट फॉर योर मेडिसिन्स। केसर सर उठाकर आरंभ को देखते हुए उससे बोली, अगर कुछ और बात हुई तो? हमें डर लग रहा है। बोलते हुए उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बह गया।
आरंभ केसर के गाल पर अपना हाथ रखकर उसे प्यार से सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा ओके हुक्मरानी सा, कुछ भी नहीं होगा, जस्ट कॉम डाउन। बोलते हुए आरंभ ने केसर का सिर वापस अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगा। कुछ ही पल बाद उसे केसर की ठहरी हुई सांसें अपने सीने पर महसूस हुई। आरंभ ने अपना सिर झुकाकर केसर को देखा, जो उसकी बाहों में बहुत आराम से सो रही थी। आरंभ ने गहरी सांस ली और फिर केसर को बहुत संभाल कर बेड पर सुला दिया। कुछ देर बाद आरंभ डॉक्टर के केबिन में डॉक्टर के सामने बैठा हुआ था और बिना किसी एक्सप्रेशन के उन्हें देख रहा था। डॉक्टर आरंभ की तरफ एक फाइल बढ़ाकर बोली, ये मिसेज सिंह की रिपोर्ट है। जो कुछ हुआ उसमें मिसेज सिंह और बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई। लेकिन इतना बोलकर डॉक्टर रुक गई और लाचारी से आरंभ की तरफ देखने लगी। आरंभ बेचैनी से बोला, लेकिन क्या डॉक्टर, कोई कॉम्प्लिकेशंस है? कहीं इन सब चीजों की वजह से हुक्मरानी सा को कुछ होगा तो नहीं ना? डॉक्टर गहरी सांस लेकर बोली, मिस्टर सिंह, पैनिक होने से कुछ नहीं होगा। आपको पेशेंस के साथ काम लेना पड़ेगा। एक्चुअली इन सब में बच्चे की पोजीशन चेंज हो गई है। मेरा मतलब है कि थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं उनकी प्रेगनेंसी में। ऊपर से प्रेगनेंसी को हैंडल करने के लिए उनकी उम्र भी काफी कम है। इस तरह के केसेस में मिसकैरेज की चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको 3 महीने तक बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। बाकी उनकी मेडिसिन्स रेगुलर बेसिस पर चलेगी, बट आई होपली लास्ट टाइम पर कोई प्रॉब्लम ना हो। डॉक्टर की बात सुनकर आरंभ को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। केसर अभी सिर्फ 20 साल की थी और वो इन सब चीजों की वजह से केसर की हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था। डॉक्टर एक बार फिर बोली, मिस्टर सिंह, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? आरंभ गहरी सांस लेकर बोला, यस डॉक्टर, आई अंडरस्टैंड। इसके अलावा और कुछ? आई मीन एनी प्रिकॉशन? डॉक्टर कुछ पल रुककर बोली, मिस्टर सिंह, जस्ट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ज्यादा धुएं वाली जगह और गंदगी से दूर ही रहे तो बेहतर होगा। अगर थोड़ा सा भी धुआं या फिर गंदगी उनके लंग्स में गई तो लंग इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। एंड राइट नाउ शी इज वीक, तो आपको कुछ वक्त के लिए फिजिकल रिलेशनशिप अवॉइड करना होगा। साथ ही उनके खाने पीने का भी, और हो सके तो उन्हें कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि वो स्ट्रेस से दूर रहे। दैट्स इट। डॉक्टर की बात सुनकर आरंभ ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर वो तुरंत डॉक्टर के केबिन से बाहर निकल गया। शाम का वक्त, केसर की आंखें धीरे धीरे खुली, तभी उसे अपने सिर पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। केसर ने सिर घुमाकर देखा तो आराधना जी उसके पास बैठी हुई थी और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर रही थी। केसर धीरे से बोली, मासा आप। बोलकर कर वो जैसे ही उठने को हुई, आराधना जी उसे रोकते हुए बोली, लेते रहिए, उठने की जरूरत नहीं है, अभी आपको आराम की जरूरत है। बोलकर कर उन्होंने उसके पिलो को ठीक से एडजस्ट किया। केसर चुपचाप लेट गई। आराधना जी केसर के गाल पर हाथ रखकर प्यार से बोली, हमें माफ कर दीजिए केसर, हम सेल्फिश हो गए थे। अपनी ममता में हमने ये भी नहीं सोचा कि हम आपकी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। बोलकर वो रोने लगी। केसर परेशान होते हुए बोली, मासा ये आप क्या बोल रही है और आप रो क्यों रही हैं? प्लीज, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। आराधना जी अपने आंसू साफ करके बोली, मल्हार ने हमें सब बता दिया। कैसे 3 बार आप पर हमला हुआ और आपको जान से मारने की कोशिश की गई। इन सब की वजह से सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके बच्चे को सफर करना पड़ रहा है, जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं है। आराधना जी की बात सुनकर केसर की आंखें नम हो गईं। कल जो हुआ उसमें वो अपना बच्चा भी खो सकती थी। ये ख्याल मन में आते ही उसका दिल धक से रह गया। आराधना जी धीरे से बोली, एक लड़की जब शादी करके अपने ससुराल आती है तो अपने साथ 1000 सपने लिए आती है, और हमने तो आपको एक ऐसे बंधन में बांध दिया है जहां हर पल आपकी जान को खतरा है। हमें माफ कर दीजिए केसर, लेकिन हम मजबूर हैं। वचन दिया था हमने आरंभ की माँ और हमारी सबसे अच्छी दोस्त स्वर्णा को कि हम उसकी शादी एक ऐसी लड़की से करेंगे जो बिना किसी स्वार्थ के उसे प्यार करेगी। ये सुनते ही केसर एकदम से फ्रीज हो गई। वो हैरानी भरी नजरों से आराधना जी को देखने लगी। आराधना जी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, हम जानते हैं आप हमारे आरंभ और अपने हुक्म से प्यार करती हैं, और आज से नहीं बल्कि पिछले 2 सालों से करती आ रही हैं। ये सुनते ही केसर की पकड़ बेडशीट पर कस गई और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आराधना जी को देखने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई थी।
Like a solitary star in the night sky, my love shines brightly, unnoticed by the world that revolves around you. आराधना जी केसर का सिर सहलाते हुए बोली, यही सोच रही है ना कि हमें कैसे पता चला। लेकिन आप भूल रही हैं हम जोधपुर की रानी सा है, और हमारी नजरों से कुछ छुपा नहीं रह सकता। उद्धरण चिन्ह। बिना देखे, बिना उनकी आवाज सुने, बिना ये जाने कि वो कौन है, आपने उनसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार किया। 2 साल पहले हुए उस हादसे में आरंभ की जान भी आपने ही बचाई थी, वो भी अपनी जान का सौदा करके। उद्धरण चिन्ह। ये सुनती ही केसर की आंखें नम हो गई, और वो अपनी आंसू भरी आंखों से आराधना जी की तरफ देखने लगी। आराधना जी केसर के हाथ को अपने हाथ में लेकर बोली, 2 साल पहले जब उस फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, उस वक्त आप भी हुकुमसा के साथ थी। हमारे आदमियों ने आपको उस जगह से निकाला था और आपको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। हम आए थे वहां आपसे मिलने, क्योंकि हमें पता चल चुका था कि आपने कैसे अपनी जान का सौदा करके आरंभ की जान बचाई थी। लेकिन आप उस वक्त कोमा में चली गई थी। उस वक्त हमने आपको पहली बार देखा था। 3 महीने बाद जब आपको होश आया तब हम चुप रहे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से आपकी जान को कहीं से भी खतरा हो। आराधना जी केसर के आंसू साफ करते हुए बोली, लेकिन हमारी नजर हमेशा आप पर ही रही थी। 2 साल बाद जब आरंभ न्यूयॉर्क से लौटकर आए, तब हमने फैसला किया ही हम आपकी शादी उनसे करवाएंगे। आराधना जी केसर के सिर को प्यार से चूमकर बोली, हम खुश हैं कि आप हमारे आरंभ की बीवी हैं, और अब तो हमारी खुश दोगुनी होने वाली है, क्योंकि हमारे आरंभ का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, इस रियासत का कुंवर सा आने वाला है। बोलकर कर उन्होंने केसर की बलाई ली। वही ये सब सुनकर केसर का पूरा चेहरा लाल हो गया था और उसकी पलकें शर्म के मारे अपने आप ही झुक गई। तभी अचानक से दरवाजा खोलने की आवाज आए और केसर की नजरें सीधी आरंभ की नजरों से जा मिली, जो इस वक्त मेडिसिन का पैकेट लेकर खड़ा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। तेरे सामने आ जाने से ये दिल मेरा धड़का है, ये गलती नहीं है तेरी, कसूर नजर का है। तभी आराधना जी अपना गला साफ करके बोली, आप अपना ख्याल रखिए, हम बाहर ही हैं। बोलकर वो वहां से चली गई। केसर धीरे से बोली, हुकुम सा। बोलकर उसने अपना एक हाथ आरंभ की तरफ बढ़ाया। उसके इतना कहते ही आरंभ एकदम से उसकी तरफ बढ़ा। मेडिसिन का पैकेट वही बेड पर रखा और केसर को अपने सीने से लगा लिया। केसर धीरे से बोली, क्या हुआ आपको? आपकी हार्टबीट क्यों इतनी फास्ट चल रही है? बोलकर कर केसर ने अपना हाथ आरंभ के दिल वाली जगह रख लिया। आरंभ केसर के बालों को चूमकर बोला, वजह जब सामने हो, वो भी इस हालत में, इनका शोर करना तो लाजमी है ना। हुकुम रानी सा। केसर अपना सिर उठाकर आरंभ की आंखों में देखते हुए बोली, मतलब हम समझे नहीं। आरंभ केसर के नाक पर किस करके बोला, उसकी जरूरत भी नहीं है। बोलकर वो पीछे हट गया। वही उसकी बात सुनकर केसर की आंखें बड़ी हो गई और वो आरंभ को घूरने लगी। केसर धीरे से बोली, आप बहुत ज्यादा अजीब हो। बोलते हुए उसकी नजरें आरंभ के ऊपर ठहरी हुई थी। आरंभ हल्का सा मुस्कुराकर बोला, अब जैसे भी है सिर्फ आपके हैं हुकुमरानी सा। बोलकर उसने केसर के गाल पर किस कर लिया। आरंभ की बात सुनकर केसर आरंभ को एकटक देखने लगी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो बोले तो क्या बोले। केसर का ऐसा रिएक्शन देखकर आरंभ उसके चेहरे के और करीब गया और उसकी नोज से अपनी नोज को टच करते हुए धीरे से बोला, हमने ऐसा भी क्या कह दिया हुकुमरानी सा कि आप इतनी शांत हो गई? केसर धीरे से बोलो, आपने कहा कि आप जैसे भी हैं हमारे हैं, इसका क्या मतलब हुआ हुकुम का? बोलकर वो मासूमियत से आरंभ को देखने लगी। आरंभ केसर के गाल पर अपनी नाक रब करते हुए उससे बोला, इसका मतलब है हम सिर्फ आपके हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके। बोलकर आरंभ ने उसके दूसरे गाल पर भी किस कर लिया। वही केसर अपने दोनों गाल पर हाथ रखकर हैरानी से आरंभ को देखने लगी। इस वक्त वो आरंभ को बहुत प्यारी लग रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और मल्हार अंदर आया। मल्हार को देखते ही केसर ने अपने एक्सप्रेशन ठीक किए और अच्छे बच्चे की तरह बैठ गई। मल्हार केसर की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया और फिर आरंभ से बोला, हुकुम सा डिस्चार्ज पेपर रेडी है, अब आप हुकुम रानी को ले जा सकते हैं, हमारी बात डॉक्टर से हो गई है। आरंभ ने बिना कुछ बोले केसर को अपनी बाहों में उठा लिया। केसर बस उसे देखती ही रह गई। आरंभ उस लेकर वहां से निकल गया। केसर अपनी नजर झुकाकर धीरे से बोली, हुकुम सा ये आप क्या कर रहे हैं? सब हमें देख रहे हैं, प्लीज हमें नीचे उतार दीजिए।
बोलते हुए उसका चेहरा रोने जैसा हो गया था, क्योंकि सब लोग उन दोनों को ही घूर रहे हैं। आरंभ आगे बढ़ते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं हुक्मरानी सा, अभी आप कमजोर हैं। अगर हमने आपको छोड़ा तो आपको चक्कर आ जाएंगे। ये सुनते ही केसर की बोलती बंद हो गई थी और वो बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरंभ को देखने लगी। हॉस्पिटल से बाहर आते ही आरंभ केसर को अपनी कार के पास ले गया। उसने केसर को बैक सीट पर बैठा दिया और खुद भी उसके पास ही बैठ गया। उनके बैठते ही मल्हार ने कार स्टार्ट कर दी और तीनों वहां से निकल गए। मुंबई, इंडिया। रात का वक्त। करीब 1 घंटे बाद मल्हार ने विला के बाहर गाड़ी रोकी। आरंभ कार से उतरकर दूसरी तरफ चला गया और गेट खोलकर उसने केसर को वापस से अपनी बाहों में उठा लिया। केसर ने आरंभ के गले में बाह डाल दी और उसने दूसरे हाथ से आरंभ के ब्लेजर को अपनी मुट्ठी में भर लिया। इस बार केसर बिल्कुल शांत थी, क्योंकि उसे पता था कि वो चलने की कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं थी। आरंभ केसर को लेकर सीधे अंदर की तरफ बढ़ गया। मल्हार आरंभ को जाता देख परेशान हो गया। वो खुद से ही बोला, अब क्या करूं? एक तरफ हुकुम सा है तो दूसरा तरफ राजा सा। महादेव, आपने कहाँ फंसा दिया अपने हमें? बोलकर उसने अपना सर ना हिलाया और जल्दी से आरंभ के पीछे भागा। वही आरंभ गेट के पास खड़ा था और अपनी सामने खड़ी आराधना जी को बुरी तरह से घूर रहा था, जो इस वक्त अपने हाथ में आरती का थाल लिए खड़ी थी। वही वो कभी आरंभ को देखती तो कभी आराधना जी और आदित्य जी को। उसे ये तो पता था कि आरंभ की नाराजगी आराधना जी से और अपने परिवार से भी है, लेकिन वो ऐसा कुछ आज पहली बार देख रही थी। वो आरंभ के गुस्से को महसूस कर पा रही थी। तभी मल्हार वहां आकर जल्दी से बोला, हुकुम सा, हम आपको बताने ही वाले थे। इतना बोलकर वो चुप हो गया और उसने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि आरंभ उसे बुरी तरह से घूर रहा था। आरंभ अपने दांत पिसते हुए धीरे मगर गुस्से से बोला, क्या बताने वाले थे आप मल्हार? ये कि कुछ अनजान लोग हमारे घर पर बिना हमारी मर्जी के घुस आए हैं। ये सुनते ही आराधना जी की आंखें नम हो गईं और उन्हें अपना सिर झुका लिया। तभी आदित्य जी गुस्से से बोले, जब संभल कर आरंभ, आप अपनी माँ से बात कर रहे हैं। आरंभ तेज आवाज में बोला, हमारी सिर्फ एक ही माँ है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। किसी और को हमारी माँ बनाने की कोशिश मत कीजिए मिस्टर सिंह। आरंभ की इतनी तेज आवाज सुनकर केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और आरंभ के सीने से लग गई। उसकी सांस गहरी हो गई थी। आरंभ ने जैसे ही ये महसूस किया वो एकदम रुका। उसने सिर झुकाकर केसर को देखा, जो उसके इतने जोर से चिल्लाने से डर गई थी। आराधना जी परेशान होते हुए बोली, आरंभ, हम जानते हैं आप गुस्से में हैं, लेकिन आप केसर की भी तो हालत देखिए। वो अभी अभी हॉस्पिटल से आई है। आरंभ गहरी सांस लेकर बोला, मल्हार, इनसे कहिए जो करना है जल्दी करे, क्योंकि हमारी बीवी को आराम की जरूरत है। बोलकर आरंभ दूसरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें लाल हो गया और उसने बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रखा था, जिसका साफ मतलब था वो अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहता था। आराधना जी ने जैसा ही ये सुना, ना चाहते हुए भी उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। नाराजगी चाहे जैसी भी हो, लेकिन आज तक आरंभ ने कभी इनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं की थी। आराधना जी केसर की आरती करती है और फिर उसकी बलाय लेते हुए उसकी नजर उतारती है। आराधना जी आरंभ की तरफ देखकर धीरे से बोली, हो गया। बोलकर वो पीछे हट गई। आरंभ केसर को लेकर अंदर आया और फिर मल्हार की तरफ पलटाकर बोला, मल्हार, कार में हुक्मरानी सा की मेडिसिन और कुछ बॉक्सेस हैं, आप उन्हें कमरे में भेजवा दीजिए। ये बोलकर आरंभ बिना किसी पर ध्यान दिए केसर को लेकर सीधे अपने फ्लो पर गया, जहां उसका मास्टर बेडरूम था। बेडरूम के दरवाजे के पास पहुंचते ही आरंभ रुका और उसने बहुत आराम से केसर को नीचे उतार दिया। केसर कंफ्यूज होकर सवालिया नजरों से आरंभ को देखने लगी। आरंभ ने उसे कमरे का दरवाजा खोलने को कहा। केसर जैसा ही दरवाजा अनलॉक करके अंदर गई, उसके ऊपर गुलाब के फूल गिरने लगे। केसर ने एक बार सर उठाकर देखा। इस वक्त उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। पूरे बेडरूम में इस वक्त ब्लू और पिंक कलर के बलून बिखरे हुए थे। हर तरफ से व्हाइट पर्दे और व्हाइट फेरी लाइट्स लगी हुई थी। ये सब देखते ही केसर के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। केसर धीरे से बोली, ये सब आपने किया हुकुम सा? बोलते हुए केसर ने मुड़कर आरंभ को देखा, जो इस वक्त दरवाजे पर अपने हाथ बंधे खड़ा था और उसे ही देख रहा था। आरंभ केसर की तरफ बढ़ते हुए बोला, हम, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? केसर एकदम से आरंभ के गले से लग गई।
खुशी के मारे उसकी आंखें हल्की नम हो गई थी। आरंभ उसकी लोअर बैक को रब करते हुए बोला, अंडरस्को व्हाट हैपेंड? यू डिडंट लाइक इट? केसर आरंभ से अलग होकर जल्दी से अपना सर नामे हिलते हुए बोली, अंडरस्को नो नो आई जस्ट लव इट। बोलते हुए उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। आरंभ ने केसर को कमर से पकड़ अपने करीब खींचा। केसर सीधे उसके सीने से टकरा गई। उसने अपने दोनों पैरों के आरंभ के पैरों पर रख दिए और हैरानी से आरंभ को देखने लगी। आरंभ ने केसर की जुल्फों को उसके कान के पीछे किया और प्यार से उसके माथे को चूम लिया। केसर के दोनों गाल हल्के हल्के लाल हो गए। केसर आरंभ के साइन से लग गई। आरंभ ने केसर के पीठ पर हाथ रखा और उससे बोला, थैंक यू हुकुमरानी सा। केसर अपना सिर उठाकर आरंभ को देखते हुए धीरे से बोली, थैंक यू वो किस लिए हुकुम सा? बोलते हुए वो बहुत कंफ्यूज्ड साउंड कर रही थी। आरंभ ने केसर को वही बिस्तर पर बैठा दिया और खुद उसके सामने अपने घुटनों पर बैठकर बोला, कोई एक वजह हो तब ना बताए हुकुमरानी सा। आपने हमें इतनी वजह दी है कि हमारी पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी, लेकिन वजहें खत्म नहीं होंगी। थैंक यू हमारी इस बेरंग जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए, थैंक यू हमारे साथ खड़े रहे के लिए, थैंक यू हमारा साथ चुनने के लिए और हमें छोड़कर ना जाने के लिए, थैंक यू हमें दुनिया की इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। इतना बोल वो रुका और उसने झुककर केसर के पेट पर अपने होंठ रख दिए। थैंक यू इज जस्ट अ लिटिल वर्ड फॉर हिम व्हाट ही वॉज फीलिंग इनसाइड। केसर की आंखें एकदम से बंद हो गई और उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा बहकर उसके गाल पर आ गया। आरंभ ने केसर के आंसू साफ किए और फिर उसके फोरहेड पर किस करके बोला, बिल्कुल भी नहीं रोएगी आप। हमें आपकी इन खूबसूरत आंखें आंसू में नहीं बल्कि आपकी खुशी दिखनी है, और आपकी खुशी की जिम्मेदारी है, समझी आप? ये सुनकर केसर ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया। आरंभ चुपचाप केसर के सिर से अपना सिर जोड़कर खड़ा था और केसर की आंखें देख रहा था। उसके एक हाथ केसर एक गाल पर था और दूसरा केसर के पेट पर। दोनों बिल्कुल खामोश थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन उनकी इस खामोशी में भी बहुत सुकून था। मेरा रहियो यार बस मेरा रहियो, आगे रहियो ना पीछे रहियो, मेरा रहियो यार बस मेरा रहियो, संग रहियो। तभी कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। आरंभ खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा अनलॉक किया, लेकिन अपने सामने खड़ी अवनी को देखते ही आरंभ की तरह डाक हो गई। रात का वक्त। आरंभ बिना किसी भाव के बोला, व्हाट द आर यू डूइंग हियर मिस सिसोदिया? बोलते हुए आरंभ सामने खड़ी अवनी को देख रहा था। अवनी कुछ पल रुककर बोली, मिस्टर सिंह मैं यहाँ मिसेज सिंह से मिलने आई थी। वो एक्चुअली इससे पहले मैं हॉस्पिटल भी गई थी, लेकिन आप लोग वहां से निकल चुके थे। इतना बोलकर अवनी ने आरंभ के पीछे केसर को देखा। केसर की देखते ही अवनी ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। आरंभ कुछ बोलता कि तभी कुछ गिरने की आवाज आई। आरंभ ने पलट कर देखा तो केसर अपना सिर पकड़े बैठी हुई और वही सामने पानी का ग्लास गिरा हुआ था। आरंभ जल्दी से केसर के पास आया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर बोला, क्या हुआ हुकुमरानी सा? कहीं दर्द हो रहा है या चक्कर आ रहे हैं? वेट, हम अभी डॉक्टर को कॉल करते हैं। केसर आरंभ के हाथ को कसकर पकड़कर धीरे से बोली, डॉक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं है, बस चक्कर आ रहे हैं और थोड़ी वीकनेस फील हो रही है। हम ठीक हैं, आप परेशान न हो। आरंभ ने साइड के टेबल से पानी का ग्लास उठाया और फिर केसर की तरफ ग्लास ले जाकर उससे बोला, ड्रिंक वाटर, यू नीड इट। बोलकर आरंभ खुद केसर को पानी पिलाने लगा। आरंभ को केसर की इतनी फिक्र करते हुए देख अवनी के सीने में दर्द हो रहा था। वो और आरंभ पिछले 3 महीनों से एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन उसने कभी भी आरंभ को किसी के लिए भी इतना परेशान होते हुए नहीं देखा था। ये सब सोचते हुए अवनी नफरत से केसर को देख रही थी। पानी पिलाने के बाद आरंभ धीरे से बोला, अब ठीक है। ये सुनकर केसर ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़े अवनी की तरफ चली गई। अवनी को देखते ही केसर का दिमाग खराब होने लगा। अवनी आगे आकर हल्का मुस्कुराती हुई बोली, हेलो मिसेज सिंह, अब आप कैसी हैं? केसर अपना सिर हिलाकर बोली, हम ठीक है। बोलकर उसके आरंभ के कंधे पर अपना सिर रख लिया, जिसका साफ मतलब थी कि वो अवनी से बात नहीं करना चाहती थी। आरंभ केसर के बालों में अपनी अंगुलियां चलते हुए बिना अवनी की तरफ देखे बोला, मैनर्स मिस सिसोदिया, आई थिंक कि आप बेसिक मैनर्स भूल चुकी हैं। ये सुनकर अवनी कंफ्यूज हो गई। वो धीरे से बोली, व्हाट डू यू वांट टू से मिस्टर सिंह?
आरंभ अपनी सख्त आवाज में बोला, मिस सिसोदिया, जब कोई कपल एक दूसरे के साथ हो और एक दूसरे से साथ वक्त बिता रहे हो तो किसी तीसरे को उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यू नो वॉट आई मीन। ये सुनते ही अवनी ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वो धीरे से बोली, सॉरी बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। अवनी गुस्से से तमतमाते हुई बाहर आए और एकदम से मल्हार से टकरा गई। वही मल्हार के हाथ से फाइल और बॉक्स नीचे गिर गए। अवनी गुस्से से बोली, दिखाई नहीं देता अंधे हो क्या? BUDBH स्टार्ट। बोलते हुए वो मल्हार को बुरी तरह से घूर रही थी। मल्हार अवनी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, इतने बड़े और नामी खानदान की इकलौती बेटी हो, दिखने में भी खूबसूरत है, लेकिन अफसोस कि आपका दिमाग खराब है। तरस आ रहे हैं हमें आप पर। अवनी मल्हार के ऊपर चिल्लाते हुए बोली, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? क्या बोल रहे हो तुम? जानते भी हो मैं कौन हूं? कोई औकात ही है तुम जैसे असिस्टेंट के मेरे सामने? बोलकर अवनी ने एकदम से मल्हार के ऊपर हाथ उठा दिया। मल्हार एकदम से अवनी का हाथ पकड़कर उसकी पीठ से लगाकर बोला, गलत जा रही है आप मिस सिसोदिया। टकराए आप खुद हमसे थी, लेकिन अपनी गलती मानने की जगह आप हम पर चिल्ला रही हैं। सो डिस्गस्टिंग। बोलकर मल्हार ने अवनी को एक झटके से छोड़ दिया। अवनी हील्स की वजह से संभल नहीं पाए और एकदम से लड़खड़ा कर गिर गई। अवनी ने मल्हार को देखा जो अपना हाथ साफ कर रहा था, मानो उसने कितनी गंदी चीज छू लिया हो। ये देखते ही अवनी का दिमाग घूम गया। अवनी कुछ बोलती कि उसकी नजर अपने बगल में गिरे हुए फाइल पर गई। अवनी उस फाइल को उठाकर धीरे से बोली, प्रेगनेंसी रिपोर्ट। बोलते हुए उसकी आंखें लाल होने लगी। तभी एकदम से किसी ने उसके हाथ से फाइल छीन ली। अवनी ने सर उठाकर देखा तो उसके सामने कोई और नहीं बल्कि आरंभ था। आरंभ गुस्से से बोला, मिस सिसोदिया, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रही है हमारे मामले में? अवनी धीरे से बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर सिंह, यू आर गोइंग टू बिकम अ डैड। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट बहुत अलग थी। ये सुनते ही आरंभ ने अपनी आंख बंद कर ली और गहरी सांस ली। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोली। इस वक्त आरंभ की आंखें लाल हो रखी थी। आरंभ बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मल्हार मिस सिसोदिया के यहां से जाने का इंतजाम करो। यू नो वॉट आई डोंट लाइक व्हेन पीपल ट्राई टू इंटरफियर इन माई पर्सनल लाइफ। बोलकर आरंभ वहां से गुस्से से चला गया। अवनी बस आरंभ को जाते हुए देख रही थी। उसने एक बार पलटकर मल्हार की तरफ देखा और फिर गुस्से से वहां से निकल गई। आरंभ कमरे में आया और बिना केसर की तरफ देखे वो सीधे वॉशरूम में चला गया। केसर बाथरूम के बंद दरवाजे की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गुस्से में है? बाहर कुछ हुआ है क्या? वो अभी अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी आरंभ बाहर आया। केसर ने सिर उठाकर आरंभ को देखा, जिसके हाथ में एक फेस टॉवल था जो हल्का हल्का गिला था। आरंभ केसर के पास आया और उसके सामने अपने घुटनों के बल बैठकर उससे बोला, अभी आप शॉवर नहीं लेगी वरना आपकी चोट में इन्फेक्शन हो सकता है। सो आप जब भी फ्रेश होने जाएंगी तब आप बाथटब का यूज करेगी, ओके? बोलकर आरंभ ने केसर के बालों को एक तरफ किया और फिर उसके चेहरे को धीरे धीरे उस वेट टॉवल से साफ करने लगा। उसकी नजर केसर के मासूम चेहरे पर टिकी हुई थी। केसर धीरे से बोली, ओके, पर हमें कपड़े चेंज करना है। इस हॉस्पिटल के कपड़े से स्मेल आ रही है, विच आई डोंट लाइक। बोलकर उसने अजीब सा मुंह बना लिया। आरंभ ने उसके चेहरे को अच्छे से साफ किया और फिर वहां से उठकर वापस बाथरूम में चला गया। केसर बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि आरंभ गुस्से में है। वो उसे कुछ बोल नहीं रहा था लेकिन वो फील कर पा रही थी। थोड़ी देर बाद आरंभ केसर के कपड़े लेकर आया। उसने कपड़े बेड पर रखे और फिर केसर को देखते हुए उससे बोला, वेट, लेट मी चेंज योर क्लोथ्स। केसर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उससे बोली, नहीं, हम कर लेंगे। इतना बोलकर वो रुक गई और उसने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि आरंभ उसे इस वक्त बहुत बुरी तरह से घूर रहा था। आरंभ अपने दोनों हाथ फोल्ड करके उससे बोला, बेड से उठने की हालत में हैं आप? चक्कर आ रहे हैं ना आपको? एम आई राइट हुकुमरानी सा? इसलिए चुपचाप बिना हिले धुले बैठे रहिए और जो हम कर रहे हैं करने दीजिए। बोलकर आरंभ ने गहरी सांस ली। वो अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो केसर के सामने गुस्सा नहीं करना चाहता था। केसर अपनी पलकें झपकाते हुए धीरे से बोली, सॉरी। आरंभ ने कुछ नहीं बोला और फिर एक एक करके उसने केसर के सारे कपड़े निकल दिए।
केसर इस वक्त दूसरी तरफ देख रही थी। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आरंभ की तरफ देख भी सके। वही आरंभ की नजरों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कंसर्न और केयर थी। वो और किसी चीज पर ध्यान दे ही नहीं रहा था। आरंभ ने केसर को नाइट गाउन पहनाया और फिर उसे वापस बेड पर बिठाकर बोला, हिलना भी नहीं है आपको यहां से, चुपचाप यहीं बैठी रही है। बोलकर आरंभ वापस वॉशरूम में चला गया। केसर खुद से बोली, हिलू भी ना, बोलू भी ना, चलू भी ना, उठू भी ना। हम कुछ भी ना करें, ऐसा थोड़ी होता है। बोलते हुए केसर ने अपने दोनों हाथ बांधे और वो सामने देखने लगी। थोड़ी देर बाद आरंभ बाहर आया। इस वक्त उसने बस एक वाइट टॉवल पहनी थी। उसके वेल बिल्ट मसल और एब्स साफ डिस्प्ले में थे। उसके बालों से निकलता हुआ पानी एब्स से फिसलते हुए उसके टॉवल के अंदर जा रहा था। केसर ने जैसे ही आरंभ की तरफ देखा उसका मुंह खुला का खुला रह गया। केसर बिना पलके झपकाए उसे देखने लगी। केसर की नजर आरंभ के गर्दन से होते हुए उसकी चेस्ट पर जा रही थी। पानी की छोटी छोटी बूंदें उसके बालों से होते हुए गर्दन पर फिसल रही थी और उसके एब्स को छूते हुए टॉवल के अंदर जा रही थी। ये देख केसर की सांसें भारी होने लगी। उसे अपने शरीर में एक अजीब सी सेंसेशन महसूस होने लगी थी। प्रेगनेंसी की वजह से उसके हार्मोन्स पीक पर थे। ये सेंसेशन कुछ अलग थी। उसने आज तक ऐसी सेंसेशन महसूस नहीं की थी। उसे अपनी बॉडी में हॉटनेस का फील हो रही थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरंभ को घूर रही थी। आरंभ जो केसर की नजरों को नोटिस कर रहा था, उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। बेड के पास पहुंचकर आरंभ केसर के चेहरे पर झुका और फिर उसका मुंह बंद करते हुए धीरे से बोला, अपना मुंह बंद कीजिए हुक्मरानी सा, वरना कुछ भी हो सकता है। यू नो वॉट आई मीन। बोलकर वो केसर से दूर हुआ और उसकी तरफ देखते हुए उसने आई विंक कर दिया। वही आरंभ की बात का मतलब समझते ही केसर के दोनों गाल लाल हो गए और वो इधर उधर देखने लगी। आरंभ ने उसे देखकर अपना सर न में हिलाया और कपड़े चेंज करने के लिए क्लोजेट की तरफ चला गया। केसर ने उस तरफ देखा जिस तरफ आरंभ गया था और फिर खुद को डांटते हुए बोली, हमारा ना सच में दिमाग खराब हो गया है। कैसी कैसी हरकतें करने लगे हैं हम। अब क्या सोच रहे होंगे हुकुमसा हमारे बारे में। बोलते हुए उसका चेहरा रोने जैसा हो गया। थोड़ी देर बाद आरंभ बाहर आया और उसने अपने फोन से किसी को मैसेज किया। कुछ देर बाद दरवाजा नॉक हुआ। आरंभ ने अपना फोन साइड रखा और फिर सीधे गेट की तरफ बढ़ गया। दरवाजे के बाहर खाने की ट्रॉली रखी हुई थी। आरंभ उसे लेकर अंदर आया। आरंभ खाने की प्लेट लेकर केसर के पास आया और उसके पास बैठकर बोला, चलिए मुंह खोलिए अब अपना। बोलकर आरंभ ने स्पून में खाना लेकर केसर की तरफ बढ़ा दिया। केसर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके आरंभ को देखने लगी। आरंभ ने धीरे से बोला, हमने आपको मुंह खोलने के लिए कहा है, आंख नहीं। बोलते हुए आरंभ ने उसे खाने की तरफ इशारा किया। आरंभ की बात सुन केसर ने बिना कुछ बोले वो बाइट ले लिया और वो चुपचाप खाना खाने लगी। वैसे भी उसे खुद भूख लगी थी। कुछ सोचते हुए केसर ने खाने का एक बाइट आरंभ की तरफ बढ़ा दिया। आरंभ केसर की तरफ देखने लगा। केसर अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकते हुए धीरे से बोली, खाना तो आपने भी नहीं खाया है। आई मीन आपने भी तो कल से कुछ भी नहीं खाया है। आरंभ कुछ पल रुका और फिर उसने केसर के हाथ से वो बाइट ले ली। कुछ देर बाद दोनों ने लगभग पूरा खाना खा लिया। खाने के बाद आरंभ ने टिश्यू पेपर से उसके मुंह को साफ किया और वहां से उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद आरंभ आया और उसने केसर को मेडिसिन्स दी और फिर उससे बोला, नाउ स्लीप, आपको नींद की सख्त जरूरत है। केसर कुछ पल रुककर बोली, आप कहीं जाएंगे तो नहीं ना। बोलकर वो मासूमियत से आरंभ की तरफ देखने लगी। आरंभ केसर के गाल पर हाथ रखकर बोला, आप कहेंगी तब भी नहीं जाएंगे। बोलकर उसने केसर को लेटने में हेल्प की और फिर उसे ब्लैंकेट से कवर करके उसके बालों को सहलाने लगा। केसर, जिसका सर पहले से ही हल्का हल्का दर्द हो रहा था, मेडिसिन की वजह से वह कुछ ही पल में सो चुकी थी। केसर के सोते ही आरंभ ने उसके सर पर किस किया और धीरे से बोला, आपकी इस हालत का जिम्मेदार जो कोई भी होगा, हम उससे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बोलकर वो उठकर वहां से चला गया। आरंभ सीधे अपने स्टडी रूम में गया क्योंकि उसे कुछ काम था। स्टडी रूम में पहुंचते ही आरंभ ने सीधे मल्हार को कॉल किया और कॉल पिक होते ही वो बोला, कुछ पता चला मल्हार। कॉल के दूसरे तरफ से मल्हार बोला, हम कोशिश कर रहे हैं हुकुमसा, और एक चीज सामने भी आई है। वो वेटर जिससे हुकुमरानी सा टकराई थी, वह मर चुका है, ही वॉज डेड।
किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा है और आज सुबह ही उसकी लाश उसके घर से मिली है। इंस्पेक्टर से हमारी बात हुई थी। इंस्पेक्टर का कहना है कि जिस तरह से वेटर का मर्डर किया गया था, उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि सामने वाला अपना गुस्सा और अपना फ्रस्ट्रेशन उस वेटर पर निकाल रहा था। आरंभ कुछ पल रुककर बोला, इसका मतलब है वो वेटर उन लोगों के साथ मिला हुआ था और अब वो मर चुका है। डैम इट। फोन के दूसरे तरफ से मल्हार कुछ सोचते हुए बोला, हुकुम सा कहीं ये सब अमर प्रताप सिंह की प्लानिंग तो नहीं है? पहले भी वो हुकुम रानीसा को मारने की कोशिश कर चुका है। आरंभ अपने लैपटॉप में कुछ करते हुए बोला, नहीं मल्हार, उसका पूरा ध्यान इस वक्त रुद्र को ढूंढने में है। ये वो नहीं है, ये कोई और है। कोई ऐसा जो हमारी आंखों के सामने रहकर ही खेल खेल रहा है। बोलकर आरंभ ने कॉल कट कर दिया। इस वक्त उसकी आंखें बेहद लाल थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। मुंबई, इंडिया। एक बड़े से घर के अंदर एक औरत एक छोटी सी बच्ची के पीछे भागते हुए बोली, सोना रुक जाओ ना बच्चा, लग जाएगी आपको। ऐसे सीढ़ियों पर नहीं भागते, सोना सुनो ना। वो बच्ची जो सीढ़ियों से भागते हुए नीचे उतर रही थी, वो अपनी प्यारी आवाज में बोली, हा, आप कितनी डरती हो मम्मा। हम आपके हाथ नहीं आएंगे, पहले हमें पकड़ कर दिखाओ। वो औरत अपने दोनों हाथ अपने कमर में रखकर बोली, अच्छा बच्चू, मम्मा को चैलेंज अभी बताते हैं हम आपको। बोलकर वो औरत जल्दी से उस छोटी बच्ची को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी। वो छोटी बच्ची जल्दी से जाकर डाइनिंग टेबल के नीचे छुप गई और अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों से अपनी मां को देखने लगी जो उसे ही ढूंढ रही थी। वो औरत परेशान होते हुए बोली, सोना, हम देख रहे हैं आजकल आप बहुत शैतानियां करने लगी हैं। आपके डैडी ने ना आपको बिगाड़ दिया है। आने दीजिए आपके डैडी को, आज आपके डैडी की भी खबर लेंगे और उनकी प्रिंसेस की भी। दोनों ने परेशान होकर रखा है हमें। वो अभी बोल ही रही थी कि सामने गोली चलाने की आवाज आई। उस औरत ने सामने देखा जहां एक आदमी खड़ा था और उसके हाथ में बंदूक थी। वो औरत धीरे से बोली, धीरज तुम। वो आदमी सार्कास्टिकली बोला, बहुत जीली जिंदगी और मरने का वक्त है। बोलकर उसने उस औरत को शूट कर दिया। वो छोटी बच्ची जोर से चिल्लाए, मम्मा मम्मा। चिल्लाते हुए केसर की नींद खुल गई। वो इस वक्त गहरी गहरी सांस ले रही थी, उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। केसर के ऐसे चिल्लाने से आरंभ जो उसके बगल में सोया हुआ था वो एकदम से उठा गया। उसने जल्दी से कमरे की लाइटें जलाईं और केसर की तरफ देखा, जो अपना सर पकाड़े बैठी हुई थी। आरंभ धीरे से बोला, हुकुम रानीसा। आवाज सुनकर केसर अपना सिर उठाकर आरंभ को देखती है। केसर की नीली आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी, रोने की वजह से चेहरे पूरा लाल हो गया था। उसके बाल बिखरे हुए थे और माथे पर पसीने की बूंदें थी। वो गहरी सांस ले रही थी। केसर की ऐसी हालत देखकर आरंभ को अपना दिल हजार टुकड़ों में टूटता महसूस हुआ। केसर की आंख से एक कतरा आंसू बह गया। अगले ही पल केसर आरंभ के सीने से लगकर रोने लगी। आरंभ केसर की पीठ सहलाते हुए उससे बोला, हुकुम रानीसा, शांत ओके। क्या हुआ है, बताइए हमें, हम हैं ना आपके पास। केसर सुबकते हुए बोली, मम्मा, उसने मर दिया, उसने मम्मा को मार दिया। बोलते हुए वो आरंभ से दूर होने की कोशिश करने लगी, लेकिन आरंभ ने उसके ऊपर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। केसर ने लाचारी से अपना सर आरंभ के कांधे पर रखा और रोते हुए बोली, उसने मर दिया, वो हमें भी मार देगा। बोलते हुए उसने आरंभ की टी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया और रोने लगी। आरंभ ने केसर के चेहरे को अपने सामने किया और उसकी आंखों में देखते हुए उसने बोला, किसी ने किसी को नहीं मारा, आपने जो देखा वो बस एक बुरा सपना था। इट्स जस्ट अ फूकिंग नाइटमेयर जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। समझ रही है ना आप हमारी बात? केसर धीरे से बोली, नो इट्स नॉट अ नाइटमेयर, वो सब सच्चा था। उसने हमारी मम्मा को मार दिया, हमारी आंखों के सामने मार दिया। बोलते हुए उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। आरंभ केसर के सिर से अपना सिर जोड़ते हुए धीरे से बोला, जो अपना देखा वो सच नहीं था, एक नाइटमेयर था, बस एक नाइटमेयर। केसर लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोली, ही किल्ड हर, ही किल्ड माय मम्मा, वो हमें भी मार देगा। बोलते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आरंभ केसर को वापस अपने सीने से लगाकर बोला, शांत हो की। कोई हमारे रहते आपके हाथ भी नहीं लगा सकता, आपको छूना तो दूर की बात है। केसर अपनी भीगी पलकों को उठाकर आरंभ की तरफ देखती है। उसकी आंसुओं से भरी आंखें आरंभ की आंखों से टकरा गई। केसर धीरे से बोली, सच्ची।
आरंभ केसर पर अपनी पकड़ मजबूर करते हुए बोला, हम झूठ नहीं बोलते हुक्मरानी सा। आरंभ के इस तरह कंसोल करने से केसर का रोना कम हो गया, पर उसकी सांसें अभी भी भारी थी। केसर वापस आरंभ के सीने से लग गई। केसर आरंभ की गर्दन में चेहरे छिपाते हुए कांपती आवाज में बोली, आप हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? प्लीज आप हमें छोड़कर मत जाएंगे, वरना वो हमें मार देगा। आरंभ केसर के बालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, कहीं नहीं जाएंगे हम आपको छोड़कर, और हमारे रहते कोई आपको नजर उठाकर देख भी नहीं सकता, समझ रही है ना आप हमारी बात? बोलकर कर आरंभ ने केसर को खुद से अलग किया और उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, क्या कहा था हमने आपसे? मन किया था ना कि रोना नहीं है। आरंभ की बात सुनते ही केसर ने अपने लोअर लिप को बाइट करते हुए अपने आंसू को कंट्रोल करने के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आरंभ केसर को अपनी बाहों में लेकर लेट गया और फिर उसका सिर अपने सीने पर रखते हुए बोला, अब सोचना बंद कीजिए उस बारे में और सो जाए। बोलते हुए वो उसके बालों में अपनी उंगलियां चल रहा था और उसके सोने का वेट कर रहा था। कुछ पल बाद आरंभ धीरे से बोला, हमने आपको मना किया ना सोचे के बारे में। बोलते हुए उसने अपना सिर झुकाकर केसर की तरफ देखा। केसर अपना सिर उठाकर आरंभ की आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, अगर फिर से वो सपना आया तो? बोलते हुए उसने आरंभ की टी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया। केसर को अब भी डर लग रहा था कि अगर वो तो गई और फिर उसने कुछ ऐसा ही उल्टा सीधा सपना देखा तो। आरंभ वापस से केसर का सिर अपने सीने पर रखकर बोला, हुक्मरानी सा, आप ना सोकर खुद को भी परेशान कर रही हैं और बेबी को भी। ये सुनते ही केसर ने झट से अपनी आंखें खोली और वो आरंभ को देखकर उससे बोली, हमारे वजह से बेबी भी परेशान हो रहा है। बोलते हुए उसने अपने हाथ अपने पेट पर हाथ रख लिया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरंभ की तरफ मासूमियत देखने लगी। आरंभ ने कुछ पल केसर की आंखों में देखा और फिर उससे बोला, हम बिल्कुल हो रहा है। अब अगर आप सोएगी नहीं तो बेबी भी जगा रहेगा और फिर वो परेशान हो जाएंगे। क्या आप ऐसा कुछ चाहती हैं? ये सुनते ही केसर ने जल्दी से अपना सिर ना हिला दिया और वापस अपनी आंखें बंद कर ली। भला वो खुद क्यों अपने बच्चे को परेशान करना चाहेगी? आरंभ बिना कुछ बोले बस वैसे ही लेटा हुआ था। वो वैसे ही केसर के बारे में अपनी उंगलियां चल रहा था। कुछ ही पल में उसे फील हुआ कि केसर की बॉडी रिलैक्स होने लगी थी और ये फील होते ही उसने केसर का चेहरा अपने सामने किया और देखा कि वो सो चुकी थी। आरंभ ने गहरी सांस ली और केसर को बहुत आराम से बेड पर लिटाया और फिर उसे ब्लैंकेट से कवर करके वो गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। ना जाने कब उसे दिखते देखते उसकी भी आंख लग गई। अगली सुबह कसार ने कसमसाते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते ही उसकी नजरें सीधे आरंभ के चेहरे पर जाकर ठहर गई, जो इस वक्त उसे अपनी बाहों में हुए सुकून की नींद सो रहा था। आरंभ का चेहरा केसर के चेहरे के बहुत पास था। बालकनी से आती धूप की रोशनी इस वक्त आरंभ के चेहरे पर पड़ रही थी। आरंभ की आंखें बंद थी। उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। वो सोते वक्त बहुत हैंडसम लग रहा था। वही केसर के नजरें आरंभ के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। वो आरंभ को बड़े प्यार से निहार रही थी। आखिरी निहारती भी क्यों नहीं, ये उसका हक था। केसर आरंभ के बिखरे बालों को अपने हाथ से ठीक करते हुए धीरे से बोली, थैंक यू कल हमें संभालने के लिए। बोलते हुए केसर ने अपना एक हाथ आरंभ के सीने पर उसकी दिल वाली जगह पर रखा लिया और उसकी धड़कनों को महसूस करने लगी। आरंभ को देखते ही देखते केसर के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। उसने आगे बढ़कर आरंभ के गाल पर किस कर लिया। केसर पीछे हुई और उठकर बैठ गई। उसने आरंभ का हाथ अपने कमर से हटा दिया और जैसे ही उठने को हुई, आरंभ ने एकदम से उसे अपना ऊपर खींच लिया। अचानक हुई इस हरकत से केसर एकदम से घबरा गई। उसके दोनों हाथ आरंभ के कंधे पर चले गए और वो आरंभ को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। आरंभ उसके चेहरे पर आई जुल्फ को कान के पीछे करते हुए बोला, हमारे नींद में होन फायदा उठ रही थी आप, हुक्मरानी सा। बोलते हुए उसने अपना हाथ केसर के लोअर बैक पर रख लिया। ये सुनते ही केसर की आंखें बड़ी हो गई और उसके गाल हल्के लाल हो चुके थे। केसर झट से बोली, नहीं हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। हम तो बस। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही वो रुक गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो कैसे बताती आरंभ को कि उसका मन उसे किस करने का कर रहा था। आरंभ केसर के होठों को सहलाते हुए बोला, हम तो क्या, हुक्मरानी सा। केसर बार बार अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, हम आपका फायदा नहीं उठा रहे थे सच्ची।
बोलते वो बेहद मासूमियत के साथ आरंभ को देख रही थी। केसर के मासूमियत भरे चेहरे को देखा कर आरंभ के होठों पर जेन्युइन स्माइल आ गई। वो भी उठकर बैठ गया और उसने पीछे से केसर को अपनी बाहों में भर लिया। केसर उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं हुकुम सा? छोड़िए हमें बाथरूम जाना है। आरंभ केसर के कंधे पर किस करते हुए बोला, हमारा मन नहीं है आपको छोड़ने का हुकुम रानी सा। इस वक्त उसके दोनों हाथ केसर के पेट पर थे और वह धीरे धीरे उसे सहला रहा था। केसर रोनो सूरत बनाकर बोली, जाने दीजिए ना हुकुम सा। बोलते हुए उसने अपना हाथ आरंभ के हाथ पर रख लिया। ये सुनकर आरंभ ने गहरी सांस ली और उसे छोड़ दिया और अपना सर हेडसेट से टिकाकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। केसर ने एक बार आरंभ की तरफ देखा और फिर अपनी उंगलियों को एक दूसरे से उलझते हुए धीरे से बोला, हुकुम सा। आरंभ वैसे ही बिना अपनी आंख खोले बोला, हम। केसर धीरे से बोली, आप कल की वजह से हमसे नाराज तो नहीं है ना? बोलते हुए वो बड़ी नजरों से आरंभ को देख रही थी। ये सच था कि वो आरंभ की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आरंभ अपनी आंखें खोलकर और केसर के सिर से अपना सिर जोड़ते हुए धीरे से बोला, हम आपसे नाराज नहीं हैं लेकिन आपकी हरकतों के लिए नाराज हैं। ये सुनते ही केसर की आंखें नम हो गई। आरंभ केसर के गाल पर अपना हाथ रखकर बोला, आप प्रेग्नेंट हैं, अभी आपको अपना ख्याल रखने की जरूरत है। अगर आप ऐसे ही छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो सकती है ना? केसर अपनी नजर झुकाकर धीरे से बोली, आई एम सॉरी, हम आगे से ध्यान रखेंगे। आरंभ केसर के माथे पर फौहेड करके बोला, फ्रेश हो जाए, आपका नाश्ता यहीं आ जाएगा। बोलकर आरंभ खड़ा हुआ और वहां से चला गया। केसर वही बेड पर बैठे कुछ सोचने लगी। जाहिर सी बात थी, वो कल वाले सपने के बारे में सोच रही थी। तभी आरंभ वापस आया और उसने अपनी बाहों में उठा लिया। केसर एकदम से अपने होश में आते हुए धीरे से बोली, हम खुद जा सकते हैं हुकुम सा। आरंभ केसर को वॉशरूम की तरफ ले जाते हुए बोला, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, आपको अकेला छोड़ा तो पता चला कि आप फिर से अपने ख्यालों की दुनिया में खो चुकी हैं। बोलते हुए वॉशरूम के अंदर गया और उसने केसर को सीधे बाथटब में बैठा दिया। बाथटब पानी से भरा हुआ था। पानी के कांटेक्ट में आते ही केसर के कपड़े उसकी बॉडी से चिपक चुकी थी। उसने एक बार से झुककर खुद को देखा और सिर उठाकर आरंभ को, जो इस वक्त उससे अपनी खुमारी भी नजरों से देख रहा था। केसर ज्यादा वक्त तक उसकी आंखें नहीं देख पाए और उसने अपनी नजर झुका ली। वो इधर उधर देखते हुए नर्वसनेस साथ बोली, प्लीज अब आप जाएंगे यहां से? आरंभ अपने दोनों हाथ बंद कर बोला, अगर हम ना जाए तो? ये सुनते ही केसर की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से आरंभ की तरफ देखने लगी। इस वक्त उसकी दिल की धड़कन किसी रोलर्स कोस्टर की तरफ तेज चल रही थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।